हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 53 को। इससे पहले देखेंगे तो हमने एक्सरसाइज 52 तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं और साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए 53 हल करेंगे। बोला गया है रीड द फॉलोइंग फ्रैक्शन एंड राइट देम इन वर्ड्स। आपको इसको वर्ड्स में लिखना है। कैसे, चलिए समझते हैं। देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स, सबसे पहले में क्या लिखा हुआ है, क्या पढ़ेंगे इसको, 0.6 पढ़ेंगे ना, तो इसको ऐसे ही लिखना है, 0.6। जैसे आप लोग हम लोग जैसे बात कर रहे हैं ना, सेम वही चीज यहाँ लिख देना है। बी में क्या है, 0.8, यहाँ लिखेंगे 0.8। सी में क्या है, 0.86, क्योंकि दशमलव के बाद हमेशा एक एक अंक पढ़ा जाता है, तो लिखेंगे 0.86। डी में देखेंगे 0.95। ई में देखेंगे 0.007 है, 0.007। एफ में देखेंगे 0.009, 0.009। जी में देखेंगे 2.9 है, 2.9। एच में देखेंगे 8.01, 8.01। आई में देखिए 15.26, 15.26। फिर देखेंगे 310, 310 है ना, तो क्या पढ़ेंगे 310, 310। और फिर क्या है पॉइंट, फिर क्या है 0.56, तो 0.56। तो जस्ट इस प्रकार से देखिएगा, तो पहला का हमने यहाँ पर ना सभी प्रश्न को सॉल्व करा दिए हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे दूसरे को। देखेंगे दूसरा कैसे हल करेंगे। बोला गया है राइट द न्यूमरल्स, नंबर में लिखना है 2.8। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इस प्रकार से 2.8 बस। बी में देखिए 0.5, इस प्रकार से लिखेंगे। सी में आइए 0.1, 0.1। डी में आएंगे, यहाँ है डी 12.37। ई में आएंगे 1.08। एफ में आएंगे 0.102। देखेंगे जिस प्रकार से फ्रेंड्स हमने इसको पहला नंबर को लिखे थे ना, इसको बस इसको डिजिट में यहाँ पर लिखना था। कंप्लीट हो गया दूसरा। तीसरा में देखेंगे इसको कॉमन फैक्टर्स में लिखना है, जिससे यहाँ पर डेसिमल दिया गया है ना, तो इसको आपको हटाना है। ठीक है, कैसे हटा करके लिख सकते हैं। तीसरा क्या में आएंगे 0.08 है, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक हटाएंगे, नीचे 2 जीरो देंगे, तो इसको कैसे लिखिएगा 8/100। समझे। बी में आएंगे 0.7, दशमलव घटाएंगे, 1 अंक है तो नीचे 1 जीरो, तो इसको कैसे लिखेंगे 7/10। तो इस प्रकार से सोल्व करेंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे सी को 0.003, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 3 जीरो, यहाँ क्या लिखेंगे 3/1000। डी में आएंगे 0.9, 1 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 1 जीरो, तो क्या लिखेंगे 9/10। इन नंबर में देखेंगे 6.6, 1 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 1 जीरो, तो 66/10। एफ में देखेंगे 3.04 है, 2 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 2 जीरो, तो क्या लिखेंगे 304/100। ऐसे ही ना। आगे देखेंगे जी में 1.007, 3 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 3 जीरो, तो क्या आ जाएगा 1007/1000। एच में देखेंगे 5.12, 2 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 2 जीरो, यहाँ हो जाएगा 512/100। देखेंगे ये हमारा यहाँ पर तीसरा नंबर कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ देखेंगे चौथे को। चौथा बोला गया राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज ए डेसिमल। नीचे 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.9। 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव, तो इसको लिख सकते हैं 0.5। 2 जीरो है ना, तो अंक तो एक ही है, ऊपर 1 जीरो देंगे, 2 अंक हो गया दशमलव, तो लिख सकते हैं 0.07। नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव, इसको लिख सकते हैं 0.11। नीचे 2 जीरो है, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 0.37, है ना। यहाँ देखेंगे 3 जीरो है, अंक तो ऊपर एक ही है, 2 अंक 3 अंक, अब दशमलव देंगे,
तो 0.009, एक जीरो है एक अंक के बाद दशमलव तो 1.7, एक दो तीन जीरो है, एक दो अंक तो दो ही है, एक जीरो देंगे, हो गया ना 3 अंक, तो 0.017, नीचे दो जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव तो 1.41, एक दो तीन जीरो, ऊपर 3 अंक, 3 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 0.613, दो जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव 4.27। अच्छा यहाँ पर देखेंगे ना, इसको देखेंगे, इस 7 है तो शुरू में 7 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव तो 7 पॉइंट यहाँ पर 7 हो जाएगा, समझिएगा। दो जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव 9.08, ये 16 है ना तो इसको रहने देंगे। नीचे दो जीरो है, अंक तो ऊपर एक ही है 3, है ना, तो एक जीरो लगा देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव तो 0.03। देखिएगा फ्रेंड्स कितना आसान तरीका हमने आपको यहाँ पर बता दिया है, कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। एक दो तीन जीरो, एक दो तीन अंक के बाद दशमलव तो 5.623, ये हमारा यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो जाता है ना। चलिए आगे आएंगे पचमा पर। देखिएगा पचमा नंबर को कैसे फिल कीजिएगा, बोला गया है फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले इतना याद रखेंगे, दशमलव का पहले होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है। अगर यहाँ पर इंग्लिश में बोले तो 1 टेंस 100, ठीक है। लेकिन जब इसके बाद देखेंगे ना तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर, ये दसवां भाग है ना, एक अंक के बाद दसवां, तो एक होता है इकाई, दहाई, तो देखेंगे दशमलव के बाद ये होता है दसवां भाग का, 10th बोलते हैं, TENTH, है ना। 100 में HUNDERED, और TH सिर्फ लगा दीजिएगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है। तो वही यहाँ पर ना आपको बताना है कि कौन क्या है। तो जीरो हमारा जो है ना, ये हमारा इकाई है, वंश, तो यहाँ लिखेंगे वंश। दो हमारा दसवां भाग है, 10th, तो लिखेंगे 10th, एस लगा देंगे 10th से, ठीक है। सात हमारा क्या है, तो 10th के बाद 100 आता है, तो यहाँ लिखेंगे HUNDREDTHS, आप लिख लेंगे ना अच्छे से। यहाँ देखेंगे ये 3 क्या है, वंश, इकाई। जानते हैं फ्रेंड्स हमारे पास अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि हम प्रश्न को लिख पाए, है ना। लेकिन वीडियो बनाना है तो जस्ट इसके लिए ना हमने आपको मतलब कि बुक में ही यहाँ पर भर दिए हैं, ठीक है। आप लोग बुक में मत भरिएगा, कॉपी पर बनाइएगा। तो वंश हो गया, ये हमारा क्या होगा, 10th, TENTHS, ये हो जाएगा 100, यहाँ लिखेंगे HUNDREDTHS, हम बोल रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। ये जीरो यहाँ पर लिखेंगे, जीरो वंश हो जाएगा, फिर जीरो यहाँ पर देखेंगे 10th से हो जाएगा, अच्छे हमारा यहाँ पर 100 से हो जाएगा। देखेंगे मीनिंग यहाँ पर दिया गया है, ये पता नहीं चल रहा तो ये लिख लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा यहाँ पर 3, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ पर 2 हमारा क्या है, देखेंगे ये अगर इकाई होता तो 1, ये हमारा दहाई होता था 10, ये तो 1 से लिखेंगे, इसको 10 से लिखेंगे। और 9 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 10th, ये वाला मीनिंग लिखेंगे, TENTHS। 8 को क्या लिखेंगे, 100 से, ये वाला HUNDREDTHS, ठीक है। अच्छा 100 के बाद जानते हैं यहाँ पर आता है 1000, THOUSAND, ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि कहीं दहाई सैकड़ा हजार होता है ना, इसलिए। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, बताएंगे कोई दिक्कत है, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आएंगे छठे पर, देखिएगा छठा नंबर में यहाँ पर क्या बोला गया है ना, राइट द पहले से वैल्यू ऑफ द डिजिट्स ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर पहले से वैल्यू निकालना, पहले से वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। चलिए इसको कॉपी पर निकालेंगे, देखेंगे छठा का ये नंबर, पहले से वैल्यू यानी स्थानीय मान निकालेंगे, 0.007 है। अगर पॉइंट नहीं रहता तो 7 का निकालते, 7 में 1 से गुना, फिर जीरो में निकालते हैं, फिर जीरो का निकालते हैं ना, तो मतलब जितना अंक उतना से गुना। लेकिन पॉइंट में निकालेंगे ना तो पहले देखेंगे हम यहाँ पर जीरो का निकालेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले हम जीरो का नीचे निकालते हैं, तो जीरो का निकालेंगे ना तो 0 × 1 होगा, लेकिन दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे एक जीरो। फिर इसको निकालेंगे तो 0 × 1, दशमलव के बाद एक एक 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो। फिर 7 का निकालेंगे तो 7 × 1, दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है तो नीचे 3 जीरो। इसी प्रकार से ना निकालेंगे, है ना, तो अलग अलग निकालेंगे तो इसका हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पर ये एक अंक है, देखेंगे जब जीरो में गुना करेंगे फिर तो जीरो ही आ जाएगा, तो 0.0, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 0.00, इसको छोड़ ही देंगे, इसको देखेंगे तो 0.007। इस प्रकार से अगर जस्ट हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, आपको ऐसे बनाना नहीं है। तो दशमलव के बाद यहाँ पर जीरो है, तो ये हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, दशमलव के बाद इकाई का अंक है, नीचे देखेंगे 10वां भाग है ना, जीरो, तो ये क्या होता है हमारा 10th, ये क्या होता है हमारा, देखेंगे 10th के बाद 100, ठीक है, और ये हो जाता है 1000। क्लियर है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इसको आपको डायरेक्ट लिखना है, अब जीरो आएगा तो डायरेक्ट लिखेंगे 10th, फिर उसके बाद में 100, फिर उसके बाद में 1000, जैसे कि यहाँ पर है 0.09। अब कैसे बनाएंगे, जो देखिए एक को हमने पूरा बढ़िया से आपको समझा दिया है, अब हम ऐसे करके नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ लिखेंगे 0.09, ठीक है, जिसमें कि हम यहाँ पर लिखेंगे जीरो, ऐसे करके लिखेंगे, जीरो हो जाएगा हमारा 10th,
अब फिर यहाँ पर 9 को आप लिखेंगे 100। बताइए कोई दिक्कत है? इस प्रकार से लिख लेंगे ना। जैसे यहाँ पर 0.75, 2-3 प्रश्न लिख लेते हैं। फिर क्या है 7.8। तो आप खुद बताएंगे। ये फ्रेंड्स यहाँ पर 0.7 है। अच्छा, जीरो को भी आप चाहें तो कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जीरो लिखेंगे तो जीरो हमारे यहाँ पर किस चीज़ में आ जाएगा? वंस में। तो लिखेंगे जीरो हो जाएगा वंस। फिर यहाँ पर 7 हो जाएगा टेंस। अब 5 हो जाएगा 100। फिर यहाँ पर 7 लिखेंगे वंस। फिर 8 हो जाएगा टेंस। अब बताइए ना, अभी जस्ट हम ऊपर जो 5वां नंबर बना रहे थे सेम उसी के जैसा नहीं है? बिल्कुल है। चलिए ना, 1-2 प्रश्न और लिख लेते हैं। जैसे ई नंबर, ई में है 18.07। तो देखेंगे इकाई के बाद दहाई होता है, इकाई दहाई, तो 1 हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा? टेंस। और फिर 8 हमारा क्या आ जाएगा? वंस। ठीक है। और फिर पॉइंट के बाद यहाँ पर जीरो है, तो जीरो हमारा क्या हो जाएगा? टेंथ। फिर 7 क्या आ जाएगा? 100। ठीक है। एफ नंबर में देखेंगे 0.99 है। 0.99, तो जीरो हमारा क्या आ जाएगा? वंस। फिर हमारा यहाँ पर 9 क्या आ जाएगा? टेंस। फिर 9 क्या आ जाएगा? हंड्रेड्स। अच्छा, अब यहाँ पर देख लेंगे फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं, है ना, आप लिख लेंगे। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर वंस। ठीक है, ये हो जाएगा टेंथ, ये हो जाएगा हंड्रेड्स, ये हो जाएगा वंस, ये हो जाएगा टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड्स, ये हो जाएगा यहाँ पर टेंथ, ये हो जाएगा वंस, ये हो जाएगा यहाँ पर टेंथ। ठीक है, इधर देखेंगे ये इकाई दहाई होता है। ठीक है, इधर 10वां भाग होता है, 100वां भाग होता है, 1000वां भाग होता है। ठीक है, इसलिए इधर देखेंगे तो TH लगता है और इधर सिर्फ एस लगता है। ठीक है, इधर देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, ये लिखेंगे 100। ठीक है, हंड्रेड्स हो जाएगा, यहाँ पर टेंस हो जाएगा, ये वंस हो जाएगा, ये हमारा टेंथ हो जाएगा। ठीक है, हंड्रेड्स हो जाएगा, ये थाउजेंड्स हो जाएगा। क्लियर है? छठा बन चुका है पूरा। 7वां पर आइए। 7वां नंबर में ना आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है, कि कौन बड़ा है। 0.7 है, ये यहाँ पर देखेंगे तो 0.2 है, तो 7 वाला बड़ा हो जाएगा, जाहिर सी बात है। यहाँ देखेंगे, आप 10 छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, 37 है, ये 41 है, तो 41 बड़ा हो जाएगा। 0.4 है ना, तो पॉइंट के बाद आप जीरो दे सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कितना भी जीरो दे सकते हैं, या फिर जीरो हटा भी सकते हैं, तो दोनों बराबर है, इक्वल। ये 65, 69, 69 बड़ा है। ये 523 है, दशमलव भूल जाइए, ये 802 है, तो 802 बड़ा। 308 है, लेकिन ये 380 है, तो 80 बड़ा होगा। ये 31 है, ये भी 31 है ना, देखेंगे दोनों तो बराबर ही है। आगे जीरो दे सकते हैं आप भी, है ना। देखेंगे 8 8 9 है, यहाँ पर आप जीरो देंगे तो 90 बनेगा, लेकिन ये हमारे यहाँ पर 94 है। यहाँ देखेंगे 6 7 जीरो दे सकते हैं, यहाँ पर जीरो हटा भी सकते हैं, तो जीरो हटाएंगे तो 67 67 बराबर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 6 7 1 है, यहाँ पर जीरो देंगे भी तो 70 ही रहेगा ना, तो 71 वाला बड़ा हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 25 है, इस शुरू में तो 21 है, तो 25 वाला बड़ा होगा। ये देखेंगे 9 3 93 है, 69 है, तो बिल्कुल यहाँ पर 93 वाला बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखेंगे राइट इन द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब होता है घटते क्रम। असेंडिंग ऑर्डर नीचे है, ये लिखेंगे बढ़ते क्रम। तो घटते क्रम कैसे लिखेंगे? सबसे बड़ा, फिर थोड़ा छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। तो यहाँ पर देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर लिखिए, तो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है? सबसे बड़ा ना लिखेंगे सबसे पहले, तो सबसे बड़ा 0.9, फिर थोड़ा छोटा 0.6, फिर 0.2, फिर 0.1। यहाँ देखेंगे सबसे बड़ा ढूंढेंगे तो क्या आ जाएगा? 96, 0.96। फिर क्या आएगा 96 के बाद? 43.43। फिर आ जाएगा 38.38, और फिर लास्ट में 0.05। ठीक है, यहाँ पर हम बता देते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1293। एक नंबर पर इसको लिखिएगा, 2 नंबर पर इसको लिखिएगा, 3 नंबर पर इसको, 4 नंबर पर इसको। इसको में देखेंगे सबसे बड़ा कौन है? 913, इसको लिखेंगे 1 नंबर पर। फिर लिखेंगे 713, 2 नंबर। फिर 198, 3 नंबर, और लास्ट में 9, 4 नंबर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा से बड़ा की ओर। सबसे छोटा 0.1, फिर बड़ा 0.5, फिर 0.7, फिर 0.9। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर इसमें सबसे छोटा ढूंढेंगे 9 10, ये 1.9, फिर थोड़ा सा बड़ा 9.1, थोड़ा और बड़ा 9.9, सबसे बड़ा 12.1। बी हल हो जाता है। चलेंगे अगले पेज, सी नंबर प्रश्न पर। देखेंगे आ चुके हैं सी नंबर पर। सबसे छोटा ढूंढेंगे, तो सबसे छोटा तो फ्रेंड्स यही है, 1 नंबर पर इसको लिखेंगे। फिर 9 के बाद देखेंगे 11, 2 नंबर पर इसको। फिर 19, 3 नंबर पर, और लास्ट में सबसे बड़ा ये है 92, 4 नंबर पर लिख देंगे। इसमें देखिएगा 009, 1 नंबर पर। फिर 098, 2 नंबर पर इसको लिखेंगे, 3 नंबर पर इसको, और लास्ट में सबसे बड़ा ये है, तो 4 नंबर पर लिख लीजिएगा। यहाँ देखेंगे दशमलव के बाद एक अंक है 6, तो नीचे 1 0, यानी 10। ये दूसरे अंक पर है, तो नीचे 2 0, 100।
ये देखेंगे आगे में 7 है तो सिर्फ 7 लिखेंगे, ठीक है, कोई भी जीरो नहीं देंगे, क्योंकि दशमलव से पहले आप चाहें तो 1 दे सकते हैं। दशमलव के बाद 1 अंक है तो नीचे 0 दीजिए, 2 अंक है तो 2 जीरो। क्लियर। देखेंगे 20 जोड़ 4 24 सही है, फिर 1 9 8 है तो यहाँ पर ऊपर 1, यहाँ पर ऊपर 9, यहाँ पर ऊपर 8 लिखेंगे। बताइए, इतना ही करना था, हमारा बन चुका है। ठीक है। यहाँ 11वां, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंड फॉर्म फ्रैक्शन। एक्सपेंड करके लिखना है, यानी जैसे ये है ना वैसे इसको लिखना है। ठीक है, कैसे करेंगे? 5.08 है, चलिए समझते हैं कॉपी पर। देखेंगे 5.08 है 11 का ए। अच्छा, ये तो 5 देखेंगे पहले से प्लस में है, दशमलव से पहले की संख्या ना है, तो ये प्लस में 5 प्लस दशमलव के बाद 1 जीरो है तो जीरो के बाद नीचे 1 जीरो बटा में प्लस फिर 8 है, दशमलव के 1 है 2, 2 अंक के बाद है तो नीचे 2 जीरो देंगे, है ना। 8/100 हो जाएगा, बी में आएंगे। 9.15, दशमलव से पहले 1 अंक यहाँ पर 9 है तो लिखेंगे 9, फिर प्लस में फिर 1 है, दशमलव के बाद 1 अंक 1 जीरो, फिर 5 है तो नीचे 2 जीरो। सी में आएंगे 17.004। देखेंगे ये फ्रेंड 17 को कैसे लिखेंगे? 10 जोड़ 7, पहले 1 लिखेंगे, 1 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, फिर 7 है तो 7 प्लस फिर दशमलव के बाद 004। आप 00 नहीं भी लिखेंगे, डायरेक्ट 4/3 जीरो है तो नीचे 3 अंक लिखेंगे ना 1000, तो भी आंसर सही है। फिर भी आपको कन्फ्यूजन ना हो तो हम लिखते चलते हैं, 0/10, 2 जीरो है तो 0/100, फिर 3 अंक है तो 4/1000, 3 जीरो, है ना। डी में आएंगे 28.432 है, तो पहले तो लिखेंगे 2, 2 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो हो जाएगा ना, फिर हो 8 तो 8 लिखेंगे, फिर दशमलव के बाद 1 अंक है 4 तो 1 अंक है तो 1 जीरो, फिर 3 है 2 अंक तो 2 जीरो, फिर 2 है 3 अंक तो 3 जीरो। तो इस प्रकार से हमारा डी नंबर सॉल्व हो जाता है। ई में देखेंगे 10.152, 10.152, 1 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, फिर 0 है तो 0 प्लस दशमलव के बाद 1 है तो नीचे 1 जीरो, 5 दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, फिर 2 दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो। तो ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। क्लियर है, चलेंगे आगे। 12 नंबर में देखेंगे, यहाँ पर बोला गया है कि राइट द फॉलोइंग एज ए डेसिमल फ्रैक्शन। कैसे लिखेंगे? देखेंगे 1 जीरो 2 जीरो है ना नीचे साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 और 1 दिए, देखेंगे ये 2 और 3 जोड़ जाएगा, इस प्रकार से 2 और 3 अलग अलग, नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे 1 4 7 है, तो 1 4 7 अलग अलग लिखेंगे, और नीचे देखेंगे हाईएस्ट कितना जीरो है, यहाँ पर देखेंगे तो 2 जीरो तो 2 अंक के बाद दशमलव। यहाँ पर देखेंगे 10 8 7 है तो लिखेंगे 10 8 18 7 18, ये 7 अलग है तो अलग है, नीचे 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव। कैसे आ रहा है घबराइए मत, अभी हम जस्ट आपको बताएंगे। 130 4 134, 6 7 8 है तो 6 7 8, हाईएस्ट नीचे 3 जीरो है तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव। ये सभी कैसे हुआ जो यहाँ पर आप समझेंगे। देखिएगा, जिससे पहला नंबर है ना 2/10 प्लस 3/100, तो इसका बनाने का तरीका है कि नीचे 10 और 100 है ना, तो एलसीएम लेंगे तो 100, 10 को 10 बार पढ़ेंगे तो 100 आएगा, तो 10 दूनी के 20 प्लस 100 को 1 बार पढ़ेंगे तो 100 आएगा, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3, तो 20 और 3 23/100, नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव, तो लिखेंगे 0.23। आया ना समझ में? तो पता कैसे चला हमको? क्या करेंगे कि 2 अलग है तो अलग 2 लिखेंगे, यहाँ पर 3 है तो अलग अलग लिख देंगे 2 3, हाईएस्ट नीचे जितना जीरो है 2 जीरो तो ऊपर उतना अंक के बाद दशमलव। इधर देखेंगे 1 है, ऊपर बना रहे थे ना अभी थोड़ा देर पहले, यहाँ पर प्रश्न को देखे थे ना, तो 1 है तो 1 लिखेंगे, यहाँ पर 4 7 है तो 4 7 अलग अलग, नीचे हाईएस्ट 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव। ये दोनों को नीचे ना कोई भी जीरो नहीं था, इसलिए इन दोनों को जोड़ देंगे 18, 1 अंक जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव। देखेंगे इसके नीचे कोई भी नहीं है, 10 कुछ भी नहीं ना है, तो 130 4 134, और 6 7 8 को अलग अलग लिख देंगे, हाईएस्ट 3 जीरो तो 3 अंक के बाद दशमलव। तो जस्ट यहाँ पर हमारा 12 नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। क्लियर ना? तो देखेंगे एक्सरसाइज फ्रेंड्स 53 हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं, जितने भी प्रश्न दिए गए थे टोटल यहाँ पर हल हो गया है। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।